नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं 49 गरीब देशों को भारत अब वैक्सीन प्रोवाइड करने जा रहा है। यानी भारत इस रेस में बहुत आगे तो छोड़ दीजिए, मतलब भारत से पीछे कोई होगा ही नहीं, इतना अंतर हो जाएगा। क्योंकि भारत लगातार अब जिस तरह से न सिर्फ कोविड को लेकर के एंटी वैक्सीन क्रिएट कर रहा है, वो वैक्सीन तो लगातार धड़ल्ले से तैयार हो रही हैं। इतना ही नहीं, उनका जो विश्वास है लोगों में वो भी बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में इनकी सप्लाई हो चुकी है। भारत ने शुरुआत की थी अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, और एक देश को शुरुआती दौर में और भेजी थी, वो देश था ब्राजील। और ऐसे में इन सारी चीज़ों में जो वैक्सीन लगी है, जो अलग अलग जगह पहुंची है, इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के कुछ देश हैं, गल्फ में कुछ देश हैं, इन सारी जगहों पर जो वैक्सीन गई उसने न सिर्फ भारत का नाम ऊंचा किया बल्कि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया लोगों में कि भारत से जो वैक्सीन आ रही है वो इफेक्टिव है। और अब जो है दूसरी डोज देने का भी टाइम आ गया है सबको। भारत में तो निश्चित तौर पर लग भी गई है लोगों को। इसके अलावा भी जैसे जैसे जहां जहां पहुंचती जा रही थी, क्योंकि आपको पता है पहली डोज लेने के बाद 28 दिन बाद दूसरी डोज है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे में भारत की ये जो पहल है कि 49 और देशों को मुफ्त वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी, वो अपने आप में एक ऐसी पहल होने वाली है जिसमें भारत वर्ल्ड लीडर की तरह से उभरता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हों, भारत को लेकर के उनका जिस तरह का व्यवहार खास तौर पर इस वैक्सीन के बाद रहा है, वो निश्चित तौर पर मोदी सरकार को अपर हैंड दे देता है। और हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे डॉक्टर्स को, उनकी मेहनत को जितना ज्यादा सलाम किया जा सके उतना कम है। ये मेहनत उन्हीं की वजह से, खास तौर पर कि भारत एक समय पे 2 वैक्सीन के साथ अवेलेबल था, जब दुनिया एक वैक्सीन के लिए भी तरस रही थी, और आज भारत के पास इसके सबसे ज्यादा विकल्प हैं।